हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट जोन। जय माता दी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आगे का वर्क। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को हिबिस्कस के फ्लावर बनाना सिखाया था, किस तरीके से हमें हिबिस्कस के फ्लावर बनाने हैं। वो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी लास्ट वीडियो में। और आज मैं आप लोगों को डेफोडिल के फ्लावर बनाना सिखाऊंगी कि किस तरीके से हम डेफोडिल के फ्लावर बनाएंगे, है ना। और एक चीज़ और है कि जैसे हमने ये बनाया था हमारा पीस, है ना, ये वाला, तो किस तरीके से हमने इस पर काम किया है ना, किस तरीके से हमने इस पर कलर किया है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मेरे इसी पेज पर देखने को मिल जाएगी। आप पहले की वीडियोस ज़रूर वॉच कीजिएगा, उसमें आप लोगों को ये चीज़ें सारी स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी, है ना, कि किस तरीके से हम यहाँ तक हमने ये चीज़ कंप्लीट की है। ठीक है, और जल्दी से वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए आप लोग, जिससे कि हम इसको स्टार्ट कर सकें। जल्दी से फटाफट से आ जाइए आप लोग, है ना। फिर मैं आप लोगों को आज डेफोडिल के फ्लावर किस तरीके से हम बनाएंगे वो चीज़ मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका था, है ना। आगे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बट उसके पहले मैं अपना नंबर पिन कर देती हूँ, जिससे कि जिन्हें जो भी डिटेल लेनी हो आप इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट करके या फिर मैसेज ड्रॉप करके, है ना, व्हाट्सएप, है ना, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई है हमारी कंप्लीट। ये देखिए कितना सुंदर हमारा ये निकल के आया है ना, बहुत प्यारा हो चुका है ये कंप्लीट। आज मैं आप लोगों को डेफोडिल बनाने वाली हूँ कि किस तरीके से हम डेफोडिल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप लोग आ जाएं, और वीडियो एंड वॉइस क्लियर है तो आप मुझे बताइए। सबसे पहले हम बनाने वाले हैं येलो कलर से, है ना, येलो और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन बनाने वाली हूँ मैं। तो हम पहले येलो कलर लेंगे। ये देखिए मैंने येलो कलर लिया है ना। इसको थोड़ा सा हम हाथों से इस तरीके से मैश करेंगे। लाइक और हार्टेड के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक और हार्टेड सेंड करने के लिए, और वीडियो को शेयर करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। ये देखो, सबसे पहले हमने एक छोटी सी हम इस तरीके से लाइक चपाती, हम एक हमारी क्ले को इस तरीके से बेलेंगे, है ना। ये हमने बेल के रेडी कर लिया है। इसको मैं थोड़ा सा क्लॉथ के अंदर रखूँगी अभी। उसके पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ये देखिए, ये कटर मैंने कल अपनी क्लास में बताए हैं। जो मेरी कटर की क्लास है उसमें मैंने ये कटर्स स्टूडेंट्स को सिखाए हैं कि किस तरीके से ये कटर्स हमारे बनेंगे और किस तरीके से हम इनका यूज़ करेंगे, एंड किस तरीके का मटेरियल लेना है। हेलो वर्षा जी, है ना। तो ये देखो, ये आप लोगों को मैंने ये वाला कटर बताया था, है ना, ये स्मॉल है, इससे थोड़ा सा बिग बनाया है मैंने, थोड़ा सा बिग साइज़ बनाया है। ठीक है, ये कल क्लास में हमने बनाया है। इसके बाद मैंने कल उन लोगों को हिबिस्कस फ्लावर का बताया। हिबिस्कस फ्लावर्स में ये वाला कटर हमने नया बनाया है। मैंने ये आप लोगों को पहले दिखाया था और एक ये बताया था। इस तरीके की भी हम लीफ बना सकते हैं, और उसमें थोड़ा सा चेंज करके हम इस तरीके की लीफ भी बना सकते हैं। तो ये कटर किस तरीके से बनेगा ये मैंने कल क्लास में बताया है। उसके बाद में हमने कल ये वाला जो हमारा डेफोडिल है उसका बीच का सेंटर वाला पार्ट बनेगा, उसके लिए हमने ये वाला बनाया है। ये वाला हमारा पहले का बना हुआ था और ये वाला हमने कल बनाया है, ये वाला कटर। ठीक है, तो ये इतने सारे, एंड एक ये हमने लीफ बड़ी वाली बनाई है। ये वाली हमारी छोटी वाली लीफ थी, ये देखिए, ये छोटी वाली लीफ थी, और ये हमने थोड़ी सी उससे बड़ी और थोड़ी सी चौड़ी वाली लीफ बनाई है। तो ये हमने कल क्लास में सिखाया है।
ठीक है। और एक ये वाली पत्ती भी हमने बनाई है, ये देखो थोड़ी सी डिफरेंट है। और ये वाली भी, ये डेफोडिल की है ना, डेफोडिल की लीव्स हैं ये। तो इतने सारे, अब ये वाले कटर्स का हमारा काम नहीं रहेगा। मैंने इस साइज़ की भी लीव्स बनाकर रेडी कर ली है ना, इस साइज़ की भी मैंने बनाकर रेडी कर ली है। और ये वाले साइज़ का भी फ्लावर हमने बना लिया है। ओके, अब हमें चाहिए डेफोडिल का, तो हम डेफोडिल पर काम करेंगे। तो ये हैं, हमने कुछ निकाल लिए हैं कटर्स डेफोडिल के, है ना। तो हम इस पर काम करेंगे। हमने अभी एक हाल ही में एक, ये देखो हमने हमारी क्ले को बेल लिया है। थोड़ा सा इसको हम और बेलेंगे, है ना, इस तरीके से। ठीक, ये अब इसको हम लीव्स कट करेंगे। ये देखो, ये वाली लीव्स या फिर ये वाली, है ना, दो में से हम कुछ भी करेंगे। मैं पहले बड़ी वाली कट कर रही हूँ। हेलो प्रतिभा जी, है ना। बड़ी वाली हम पहले थोड़ी सी, एक 5 पेटल्स का फ्लावर बनेगा, तो हम 5 पेटल्स हम पहले इसकी कट कर लेंगे बड़े वाले, हल्के से बड़े वाले कटर से। ये बिग साइज़ नहीं है, ये भी स्मॉल साइज़ ही है। ये देखो, है ना, 5 हमने कट कर ली हैं, इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए, है ना, हम इस तरीके से इसे निकाल लेंगे। हम जितना भी बड़ा फ्लावर बनाना चाहें उतना बड़ा हम बना सकते हैं हमारी कटर की हेल्प से, और इम्प्रेशन दे सकते हैं हमारे मोल्ड की हेल्प से। ठीक है, तो ये 5 पेटल्स हमारी हो चुकी हैं, है ना। कि अब मैं एक छोटे साइज़ का, ये वाले साइज़ का निकालूंगी। तो 5 पेटल हम इसकी भी निकालेंगे। देखते हैं कितनी निकलती हैं हमारी इसकी, 5 पेटल्स निकल पाती हैं या नहीं, है ना। आई थिंक निकल जाएगी हमारी इसकी भी 5 पेटल्स। एक पेटल्स रह गई हमारी, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा बेल के और फिर हमारी 5 पेटल्स निकाल लेंगे, है ना। छोटे छोटे फ्लावर्स बनेंगे, है ना, मिनिएचर्स। इसका आप बुके बना सकते हो, इसका आप पॉट बना सकते हो, है ना। छोटे छोटे फ्लावर्स को आप वायर्स में करके, और जैसे हम बनाते हैं पॉट, वैसा बना सकते हो। 4 बनी है, एक और बनाएंगे हम इसमें, है ना। तो यही वाली क्ले लेंगे हम, इसको थोड़ा सा मेश करेंगे और हम बेल लेंगे। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, है ना। ये देखो, तो अभी अब इसमें छोटी वाली जितनी भी बन जाएगी, 4 5 हम हैं, वो निकाल लेंगे, है ना। ये देखो, है ना, 2 हो गई, एक और लीफ बड़ी वाली निकाल लेते हैं। बाय चांस अगर कभी कुछ मिस हो गया, एक भी पेटल हमारा, तो हमारा यूज़ हो जाएगा पेटल। हेलो नीलिमा जी, हेलो सलमा जी, हेलो विजू जी, वेलकम। आई थिंक मैंने यही बनाए थे ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये क्ले हम रख देते हैं। ये हो गया हमारा पेटल्स का काम, है ना। जय माता दी, जय माता दी। अब हमें पेटल्स का इम्प्रेशन देना है। तो पेटल्स का इम्प्रेशन देने के लिए मेरे पास ये पेटल्स का इम्प्रेशन देने के लिए मोल्ड है, बिल्कुल क्लीन है। मैं यहाँ पर एक साथ कम से कम 2 या 3 जितनी भी पेटल्स रख पाऊँगी मैं रखूँगी, क्योंकि ये बिग साइज़ का मोल्ड है ना। और बिग साइज़ के ऊपर ये देखो सेंटर में रख रही हूँ मैं, तो सेंटर में रखने के लिए हमें 3 ही लगेंगे, और उसके बाद मैं इस पर इम्प्रेशन दूँगी। ये देखो, है ना। ये हम इसको यहाँ पर एक क्लॉथ पर मैं इनको रखती जा रही हूँ, है ना, इस तरीके से। इसका सीधा वाला हिस्सा और बैक साइड। अच्छा, एक चीज़ और कर सकते हैं, हम इसको सेंटर में रखने के बाद में कुछ जो लीव्स हैं हम साइड में भी रख सकते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा इम्प्रेशन अलग आएगा, है ना। बट देख लेते हैं कैसा इम्प्रेशन आता है। हेलो पूर्णिमा जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। विजू जी, थैंक यू सो मच। है ना, हमने साइड में भी हमारी पेटल्स रखी है,
ये देखो साइड में रखने में और भी सुंदर इम्प्रेशन आ रहा है ना। ये देखो साइड में रखने पे और भी प्यारा इम्प्रेशन आ रहा है। ये देखो कितना प्यारा इम्प्रेशन आ रहा है ना, तो बहुत सुंदर इम्प्रेशन आ रहा है। तो हम साइड में भी रख सकते हैं। तो एक हमारा फ्लावर हो चुका है बिग वाला हल्का सा। अब ये स्मॉल वाला, तो स्मॉल के लिए भी हम ये सारी पेटल्स को एक साथ रख देंगे, है ना। छोटा छोटा काम है, बहुत छोटा है ना। फ्लावर भी हमारे छोटे बनेंगे, लगने में बहुत सुंदर लगेंगे, है ना। आप लोग जुड़े रहिए और मेरे साथ बनाते रहिए। आप लोग भी किट अवेलेबल है ना। किट अभी भी अवेलेबल है फेदर की, आप लोग बुक कर सकते हैं। थैंक यू समीना जी। और हाँ, शेयर करते हो तो आप लोग यहाँ पर शेयर कीजिए। आप लोग उस पर करते हो अगर व्हाट्सएप पे, तो वो शेयरिंग काउंट नहीं होती है ना। तो आप लोग फेसबुक पर ही शेयर किया कीजिए, है ना। ये देखो सारी लीव्स निकल गई है। मैं सारी जो पेटल्स हैं उनको साइड से रख रही हूँ, है ना। इस तरीके से हमारा ये बन चुका है। ओके। ओके। तो ये हमारा 2 फ्लावर अभी फ़िलहाल में मैंने बनाए हैं, है ना। अब 2 फ्लावर के बाद में आती है बारी लीफ की, कि हमें लीफ किस तरीके से बनानी है। पहले हम लीफ बना लेते हैं, फिर बनाएंगे हम सेंटर पॉइंट, और सेंटर पॉइंट के साथ में हम पॉलेंस भी लगाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम ग्रीन कलर लेते हैं, क्योंकि हमें लीफ भी बनानी है। तो थोड़ा सा ग्रीन कलर लेने के बाद में जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो। ये मेरी क्ले है, मैं थोड़े से अमाउंट में क्ले ले रही हूँ, नहीं बहुत थोड़े से अमाउंट में, क्योंकि मेरी काफ़ी सारी लीव्स बन चुकी हैं, मैंने पहले से बना के रख दी हैं। बट आप लोगों को बताना भी ज़रूरी है कि हम इसकी लीफ किस तरीके से बनाएंगे, उसमें इम्प्रेशन किस तरीके से देंगे, है ना, एंड ऑल सारी चीज़ें। तो हमने थोड़ा सा हमारा टैल्कम पाउडर लिया, और ये इस पर भी हम थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लगाएंगे, है ना, जिससे कि यह स्टिक ना हो। अभी हम लीफ बना रहे हैं कि डैफोडिल फ्लावर की लीफ किस तरीके से बनेगी, है ना। ये देखो ये हमने बेल लिया है। ये है लीफ का कटर, एक ये है, ये स्मॉल वाली, है ना। ये देखो ये स्मॉल कटर है, ये देखो ये स्मॉल लीफ निकल के आई है ना। इसको यहाँ पर रखते हैं क्लॉथ पर, और ये हमारी 2 से 3 हम बिग वाली कट कर लेते हैं। ये सारे कटर्स हमारे हैंडमेड कटर्स हैं, है ना। मैंने कल ही ये वाले कटर्स बनाना बताए हैं क्लास में। एक और हम हमारी स्मॉल वाली निकाल लेते हैं। ये देखो, है ना, ये हमारी कटर से निकल चुकी हैं। ये कटर का काम भी हो गया और हमारी क्ले का काम भी हो गया, है ना। तो ये हो गया हमारी लीफ रेडी। क्लियर है कि और मुझे बताना पड़ेगा इस पे इम्प्रेशन कैसे देना है, वो मैं भी आप लोगों को बता रही हूँ, है ना। तो ये है हमारी लीफ का इम्प्रेशन का मोल्ड, जिससे हमें ये लीफ रखनी है। ये देखो एक साथ बिग वाले के साथ में, देखो स्मॉल वाले मोल्ड में भी इम्प्रेशन सेम रहता है ना, कोई ख़ास अंतर नहीं होता है। और बिग वाले में ज़्यादा एकदम बिल्कुल शार्प इम्प्रेशन रहते हैं, बहुत बढ़िया इम्प्रेशन रहते हैं। तो मैं ये एक साथ रखूँगी, जिससे कि इस पर बहुत अच्छे से इस पर इम्प्रेशन आ जाए। इस तरीके से ये तो 4 रखी हैं। जब हम क्वांटिटी में बनाते हैं तो इसको पूरा फुल फिल करके मैंने बनाया था, एक साथ इम्प्रेशन निकाले थे। तो एक साथ में कम से कम 8
लीफ तो मैंने इसमें रख के इम्प्रेशन निकाले थे। ये देखो कितना सुंदर इम्प्रेशन आया है। बीच सेंटर में जो चीज़ हम चाह रहे हैं वो बीच सेंटर में आई है। और ये देखो ये स्मॉल वाली लीफ का है ना, हमारी डेफोडिल फ्लावर की जो लीफ बनेगी उसका इम्प्रेशन है। ये देखो कितना प्यारा इम्प्रेशन आया है। हर एक लीफ में कितना सुंदर इम्प्रेशन आया है ना। ये तो ये हमारी इस तरीके से ये वाले मोल्ड से हमने ये हमारी सुंदर सी जो लीव्स हैं ये निकाल ली है। ये है हमारी डेफोडिल फ्लावर की लीफ, है ना। इतना क्लियर है आप लोगों को, है ना। तो ये लीफ हो गई हमारी। तो हम लीफ को अब रख देते हैं साइड से, और बीच का जो सेंटर वाला पार्ट है वो सेंटर वाला पार्ट हम बनाते हैं। कटर की क्लास में जब तक ये फेदर चल रहा है तब तक ऑफ़र है, उसके बाद ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो फ्री सेशन का आर्टिकल आने वाला है वो थोड़ा सा डिफरेंट आर्टिकल है। मज़ा आएगा आप लोगों को करने में उसको, और यूनिक आर्टिकल है, न्यू आर्टिकल है। आप लोग गेस करोगे कि क्या आने वाला है। बाकी फिर आज हो सकता है आप लोगों को शाम तक वीडियोस में देखने को मिल जाए, नोटिफिकेशंस में देखने को मिल जाए। ठीक है, अब हम बनाएंगे इससे बीच का सेंटर वाला पार्ट, और सेंटर वाला पार्ट बनाने के लिए भी हमें जो इम्प्रेशन चाहिए रहेगा हम इसी से इम्प्रेशन देंगे, है ना। इसी से इसका इम्प्रेशन दे देंगे सेंटर वाले पार्ट का। तो सेंटर वाले पार्ट के लिए चाहिए हमें ऑरेंज कलर। येलो के साथ ऑरेंज का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। मैं थोड़ा सा ले रही हूँ क्ले, बहुत थोड़ा सा, है ना, बहुत थोड़ा सा मुझे सेंटर वाले पार्ट के लिए चाहिए। हमारा ये वाला पीस मोस्टली 2 दिन का और बचा है, 2 से 3 दिन का, और ये वाला पीस हमारा फिनिश हो जाएगा। कोशिश करेंगे हम कि कुछ नया और बेहतरीन आप लोगों को सिखाऊं मैं, है ना। ये देखो ये हो गया है। अब इस पर हम थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लगाएंगे, ना। एक एक करके हम सेंटर वाला पार्ट बनाएंगे, है ना। ये हुआ, और हमने यहाँ पर इस तरीके से इसको ले लिया, है ना, कट कर लिया। कुछ बोला भी करो आप लोग, है ना, कुछ तो मतलब सजेशन दिया करो, या कुछ तो आप लोग बोला करो, जिससे कि मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग वाकई में देख रहे हो। ये देखो मैं इसको यहाँ इस तरीके से रखूँगी, और एक और है हमारे पास ये वाला कटर, और इससे करके देखते हैं अगर ये पॉसिबल हुआ तो। ओके, कट जाएगा, है ना। जिससे भी दो हमारे पास कटर है ना, अलग अलग शेप के। तो जो शेप भी सही से अगर कट जाएगा, इम्प्रेशन अच्छे से आएगा, तो हम वो वाले शेप का। अच्छा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, फिर से बना लेते हैं इसको। ठीक है, रियर, चलो ठीक है, हो गया। एक बार दोबारा से करते हैं। उसको मैंने शेक कर लिया था, तो शेक करने में उसका सारा इम्प्रेशन गड़बड़ हो गया। शेक नहीं करना चाहिए उसको। ये देखो, अगर सही से कटिंग होती है तो काम भी सही से होता है ना। तो ये हो गया हमारा एक और। ये इस तरीके से इसको हम हल्का सा यहाँ से प्रेस करेंगे, है ना। ये इस तरीके से, ये बीच सेंटर वाला पार्ट है,
और मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके से रख दिया है ना। ये वाला जो है इसको भी हम हल्का सा ऊपर के साइड से हल्का सा फिंगर से इस तरीके से प्रेस करेंगे, है ना। और यहाँ पर हम इस तरीके से रखेंगे और हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा डार्क हमको इम्प्रेशन नहीं देना है यहाँ पर, बस हल्के हाथों से हमें इम्प्रेशन देना है ना। नहीं भी दोगे इम्प्रेशन इस पर तो भी चलेगा, बट थोड़ा सा हमने दे दिया है इम्प्रेशन, जिससे कि इसका लुक और अच्छे से आ जाए। अगर सही लगा तो ठीक है, अदरवाइज़ हमारे पास टूट गया, कोई बात नहीं। दूसरा बना लेते हैं हम। हमारे पास क्ले भी है, कटर भी है, उस पर एक्चुअली ना वो नहीं किया था हमने, ग्रीसिंग नहीं करी थी। छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, उसको बनाने के लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है ना, थोड़ा सा। इसको हम अलग रख देते हैं अभी। ये देखो हल्का सा इम्प्रेशन दिया, बहुत ज़्यादा नहीं। ये बन गया हमारा। अभी सेंटर का बनाने के लिए हमें चाहिए पॉलेंस, है ना। सेंटर पार्ट का हमें किस तरीके से बनाना है वो तो हमने बना लिया। पॉलेंस के लिए ये रहे हमारे पॉलेंस, इसको मैं इस तरीके से इकट्ठा करूँगी और ये 4 पॉलेंस हो जाएंगे। तो आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, है ना, क्योंकि छोटा पीस बनेगा, तो छोटे पीस के हिसाब से 3 ही सफिशेंट है। मैं एक को कट करके इसमें रख दे रही हूँ, है ना। तो ये 3 पॉलेंस हमने लिए हैं, इनको इस तरीके से रखेंगे। और हमारे जो ये ऑरेंज कलर की ही क्ले हैं, यही हम लेंगे और इसको हम इसमें इस तरीके से रख के पॉलेंस का जो बीच वाला पार्ट है उसको रेडी करेंगे। ये देखो, लाइक इस तरीके से, है ना। ये एक रेडी हो गया है, एक और रेडी कर लेते हैं हम। हमने अभी एक हाफ कट करके रखा है, किधर को गया, नहीं मिलेगा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। हम 3 लेंगे ना, थोड़ी सी क्ले लेंगे, ये देखो, ये 2 तरीके के, इस तरीके से जो सेंटर वाला पार्ट है वो हम रेडी करेंगे, है ना। तो इसको रेडी करने के बाद में ये वाला जो हमारा पार्ट है, इसको हम इस तरीके से थोड़ा सा जो इसके साइड से हैं थोड़ी सी पतली करेंगे और इसको हम इसके ऊपर इस तरीके से कुछ इस तरीके से इसको स्टिक करेंगे। अब बीच में ये बहुत पतला है ना, क्योंकि छोटे फ्लावर्स हैं इसलिए सेंटर पॉइंट भी थोड़ा सा छोटा ही रहेगा, तो इसमें थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और वो क्या है कि हमें इसको इसके ऊपर इस तरीके से रखने के बाद में इसको जॉइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा फेविकोल लेंगे इस तरीके से, बहुत ज़्यादा नहीं, एक्स्ट्रा जितना भी है हम निकाल लेंगे। और ये, है ना। अब ये वाला जो हिस्सा है इसको हमें इस तरीके से स्टिक कर देना है ना। इसको हम धीरे से इसके अंदर से इस तरीके से निकालेंगे। ये देखो, ये हो गया। अब इसमें हमें रखना है हमारा ये वाला पार्ट, और ये इस तरीके से रहेगा और नीचे से ये हमारा ये दबा दिया जाएगा। हम इसको इस तरीके से दबा देंगे और ये वाला जो पार्ट रहेगा
इसको हमें थोड़ा सा फैलाना है। क्योंकि छोटा फ्लावर है इसलिए छोटे छोटे काम होंगे इसमें, इसको थोड़ा सा हमें इस तरीके से फैलाना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो। ठीक, अब इसके बाद में ये लीव्स हमारी यहाँ लगेगी ऐसे, बट ये इसको लगाने के लिए ये हम यहाँ लगाएंगे और इसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे, है ना। हमारा जो पीस है यहाँ पर, बट इसको लगाने के लिए हमें यहाँ से इसको कट करना पड़ेगा, है ना। तो इसको हमें यहाँ से कट कर देना है, बस इस तरीके से। ये थोड़ा सा ऐसा रहेगा, पीछे के साइड से हल्का सा फ्लैट रहेगा, क्योंकि हमें इसको इस तरीके से रखना है। जब हम फ्लावर्स पूरे बनाएंगे ना, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से रखने वाले हैं। तो ये एक हमारा हो गया, छोटे से हमने जो बनाया था वो, और एक बिग वाला जो हमने बनाया है उससे एक और बनाएंगे। तो ये हो गया सेंटर वाला पॉइंट। बहुत छोटा है ना, काफ़ी छोटा है, काफ़ी ही छोटा है। एक ये हमने बनाया है ना। तो इसको बनाने के लिए भी हमें इसके ऊपर इस तरीके से रख के और फिर इसको इस पर भी हमें थोड़ा सा फेविकोल लगाना है। ग्लू लगाएंगे हम, और ग्लू लगाने के बाद में इस तरीके से ये देखो, इस तरीके से थोड़ा सा बड़े फ्लावर के साथ अगर काम करेंगे, ये वाले के साथ में हम, तो काफ़ी बढ़िया काम होगा आई थिंक, है ना। ये देखो बहुत बढ़िया तरीके से निकल के आएगा, और इसको हम इसके अंदर रखेंगे और यहाँ से हम नीचे से इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, और जहाँ पर क्ले है वहाँ से हम इसको इस तरीके से स्टिक कर देंगे, है ना। ये देखो इस तरीके से बिल्कुल गोलाई में बारीक से इस तरीके से स्टिक कर देंगे, तो ये सेंटर वाला पॉइंट हमारा बन जाएगा। और इसको अगर हमें फैलाना है तो इसको भी हम इस तरीके से फैला सकते हैं, बट ये इनफ है। अभी हमें इस तरीके से अगर हम सिंगल पार्ट को उठा के दिख रहे हैं तो हमें थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट जब हम इसको फ्लावर के साथ में रखेंगे, इसको भी हमने कट कर दिया, फ्लावर के साथ में जब हम इसको रखेंगे तो ये और सुंदर लगेगा। ठीक है, तो फ्लावर के साथ में किस तरीके से रखेंगे, अब उसका अरेंजमेंट मैं आप लोगों को बता देती हूँ, है ना, कि फ्लावर के साथ में किस तरीके से इसे रखेंगे। तो ये येलो फ्लावर के साथ भी ऑरेंज का कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा, वाइट के साथ भी ऑरेंज का कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। और फ्लावर अरेंज कैसे करना है वो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी, कि सारे फ्लावर्स हम किस तरीके से अरेंज करेंगे, है ना। फ्लावर्स में हमें थोड़ा सा शेडिंग देना है, क्या देना है, ये हम हमारे अकॉर्डिंग दे सकते हैं, है ना। जैसे सपोज़ हमने यहाँ पर ये फ्लावर्स हमारा रखेंगे, ये इसी तरीके से हमें रखना है। इसका रखने का मेन तरीका एक अलग होगा, मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो खैर ऐसे ही हम इसको रखेंगे। ये देखो, ये इस तरीके से, और ये सेंटर वाला पार्ट हम यहाँ पर इसको इस तरीके से अरेंज करेंगे। ये देखो, है ना, तो सारी चीज़ें अरेंज होगी। ये देखो इस तरीके से, तो ये होगा हमारा डेफोडिल फ्लावर का लुक। कुछ इस तरीके से इसे हमें अरेंज करना रहेगा, और हम इसको इस तरीके से अरेंज करेंगे, और इसकी जो लीव्स रहेगी वो लीव्स भी यहाँ पर इस तरीके से हम रखेंगे। 2 पीस हम बनाएंगे इसका,
है ना। अभी केवल आप लोगों को बस एक रफली मैं नॉलेज दे रही हूँ कि रफली हम इसको किस तरीके से रखेंगे, है ना। तो ये इस तरीके से ही हमारा ये पीस जाएगा। बट जब हम इसको वाकई में जब अरेंज करेंगे, जैसे मैंने क्लॉक में बताया था आप लोगों को कि रख के क्या किस तरीके से अरेंज होगा, बट जब हमने उसको अरेंज किया तो उसको अरेंज करने के बाद का उसका लुक ही डिफरेंट था, है ना। तो आप लोग बहुत अच्छे से पता है आप लोगों को कि जब इसको वाकई में हम रखेंगे तो ये कितना सुंदर लगने वाला है पूरा हमारा पीस। ये देखो इस तरीके से है, कैसा लग रहा है ये बताओ। अभी तो एक ही फ्लावर हमने रखा है, वो भी हमने सही से नहीं रखा है, केवल बस पत्ती जो उसकी लीव्स हैं, पेटल्स हैं, वो हमने रख दी है और ऊपर से सेंटर वाला पार्ट रख दिया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से निकल के आया है। तो ये वाला जो पीस है इस पर हम यहाँ पर डेफोडिल और हिबिस्कस के फ्लावर का अरेंजमेंट करेंगे थोड़ा सा, और ऊपर हम एक या दो ही हमारे फ्लावर रहेंगे, बाकी लीव्स रहेगी। तो थोड़ा सा इस तरीके से लुक रहेगा, या फिर एक साइड ही हम इसको पूरा करने वाले हैं और एक साइड हमारा पूरा टोटल खाली रहेगा, है ना। तो वो भी बहुत सुंदर लगेगा। जैसे भी हमें इसका अरेंजमेंट सही लगेगा उस तरीके से इसका हम अरेंजमेंट करेंगे। मैंने दूसरा पीस भी रेडी कर चुकी हूँ मैं, है ना। बस उस पर कलरिंग करना बाकी है, तो मे भी सेम कलर जाएगा अगर या डिफरेंट जाएगा। सोच रही हूँ थोड़ा सा सेम कलर ही दूँ, क्योंकि इसे अरेंज करने के लिए हमें दोनों साइड कहीं भी अगर पेंटिंग्स के बीच में हम अरेंज करते हैं इसको, तो दोनों साइड हमारे फेदर जाएंगे और बीच में हमारी एक कोई पेंटिंग हम रखेंगे, या फिर हमारे जो हमने क्लॉक बनाई है क्लॉक रखेंगे सेंटर में, और दोनों साइड हम हमारे फेदर रखेंगे, तो भी लुक सेम जाएगा। तो दोनों साइड के जो फेदर्स का कलर कॉम्बिनेशन है मैं सेम रखूं, है ना। तो 2 फेदर बना रही हूँ। इसका किट अवेलेबल है, जिनको किट चाहिए वो लोग किट के लिए मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको वहाँ पर डिटेल सेंड कर दूँगी, है ना। कि थैंक यू वर्षा जी, वर्षा जी को सुंदर लगा, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ में ये येलो के साथ में है ना। इसके साथ बहुत ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन नहीं जाता है ना। तो ये येलो कलर में रहेगा और हम वाइट कलर, ये 2 कलर में हम बनाएंगे। हमारे डेफोडिल भी जो डेफोडिल रहेंगे वो फ्लावर 2 कलर में येलो और वाइट रहेंगे। तो एक ज़्यादा फ्लावर नहीं लगने वाले हैं। हमारे 18 इंच का जो ये फेदर है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 हमारे हिबिस्कस लगने वाले हैं और 3 से 4 हमारे डेफोडिल लगने वाले हैं। हिबिस्कस भी हम पिंक कलर और येलो कलर के कॉम्बिनेशन के साथ बनाएंगे, और एक अदर कोई सा कलर हुआ तो उसको लेंगे, है ना। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमारी जब पूरी तैयार हो जाएगी फिर इसको हम रेडी करने वाले हैं, है ना। तो रेडी करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो जिन्हें भी ये किट बुक करनी है वो लोग किट बुक कर सकते हैं अभी। और ये वाली क्ले की क्लास के लिए अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो भी कर सकते हो, कटर की क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा ये निकल के आएगा। तो इस तरीके से ये हमें बहुत सारे बनाने हैं। करीब अगर हम एक फेदर में 3 से 4 फ्लावर भी लगाएंगे तो हमें इनके सेंटर पॉइंट, कम से कम सेंटर वाला जो पार्ट है वो हमें बनाना है ना। तो ये इस तरीके से हम इनको रेडी कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो ये था हमारा आज का काम, जो कि मैंने आप लोगों को बताया है किस तरीके से हमें इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसका सेम पार्ट दूसरा हम बना के रेडी करेंगे, और सेंटर पॉइंट हम बना के रख सकते हैं। सेंटर वाला जो पार्ट है वो वाला हम इससे न बना के हम दूसरे से बना सकते हैं। सेंटर वाला पार्ट के लिए ये थोड़ा सा इस तरीके से गहरा होना चाहिए, जिससे बहुत अच्छे से ये निकल के आएगा, है ना। ये इस तरीके से ये वाला जो पार्ट है थोड़ा सा ये गहरा और ये थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छे से आएगा। जिन्होंने भी कटर की क्लास ज्वाइन करी है आज या कल भी, उन लोगों के लिए भी मैं कह रही हूँ कि ये वाला पार्ट भी आप इस तरीके से जैसे मैंने हम लोगों को बताया है। और हाँ, कटर की क्लास जिन्होंने भी ज्वाइन करी है उन लोगों को साइज़ के हिसाब से, ठीक है, जैसा साइज़ है कि हाँ ये हमारा साइज़ है और साइज़ कितना होना चाहिए, इसकी यहाँ से यहाँ तक विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसका PDF सेंड कर दूँगी,
है ना। जिन लोगों ने क्लास ज्वाइन करी है उन्हें PDF सेंड कर दूंगी, जिससे कि आप लोग बना सकते हो। ठीक है, तो जैसे हमने ये लीव्स बनाई हैं वैसे हम बहुत सारी लीव्स बनाकर रेडी कर सकते हैं और करेंगे। एंड नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को फिर इस पर फिक्स करना बताऊंगी। तो अभी हम एक दो हमारी जो सिंपल वाला है, सिंपल वाले कटर कहाँ है, ये रहा हमारा सिंपल वाला कटर, है ना। ये सिंपल वाला कटर है, सिंपल वाले कटर से हम वाइट वाले बना लेते हैं, है ना। तो वाइट वाले भी हम 1 या 2 फ्लावर बना ही लेते हैं हमारे, क्योंकि वाइट कलर के ऊपर भी हमें ऑरेंज कलर का ही जो सेंटर वाला पार्ट है वो वाइट कलर का, ऑरेंज कलर का ही जाएगा, तो ऑरेंज कलर का सुंदर लगेगा। इसलिए बेस में जो बीच का सेंटर वाला पार्ट है वो मैंने लिया ही उस तरीके से है कि डैफोडिल में येलो और वाइट का मैंने फ्लावर्स मुझे अच्छे लगते हैं, उनके जो कलर कॉम्बिनेशन है। मैंने जब लास्ट ईयर शायद लास्ट ईयर ही मैंने बनाए थे डैफोडिल के और इनके सब के, हमने पूरे बंचेस बनाए थे। किसने बनाए थे, मेरे साथ साथ बहुत से लोगों ने बनाए थे, है ना। कटर में क्ले फिक्स हो गई। थ्री फोर फोर फाइव, मतलब 2 फ्लावर हमारे आसानी से एक बार में बन जाएंगे और इम्प्रेशन भी आ जाएगा। ये देखो, ठीक है। ओके, चलिए इसका इम्प्रेशन लेने के लिए हमें ये लगेगा, और इसको अभी हम निकालने के लिए हमें टूल लगेगा। एक एक पेटल को हम निकालेंगे और यहाँ पर रखते जाएंगे। बीच सेंटर में ही इसका इम्प्रेशन आएगा। इस तरीके से ये देखो, मैंने एक साथ सारे पेटल्स को मैं रख रही हूँ, है ना। बीच सेंटर में अगर हम रखना चाहें तो बीच सेंटर में रख सकते हैं, साइड में अगर रखना चाहें तो हम साइड में भी रख सकते हैं। ये देखो, पर मुझे ना अब नहीं रख पाऊँगी मैं यहाँ पे, 4 से 5 ही हम इस पर रख पाएंगे और फिर इसको इम्प्रेशन देंगे, है ना। इस तरीके से ये देखो कितने प्यारा इम्प्रेशन आ गया, है ना। और रखने के बाद में इसे कॉटन के क्लॉथ पर रखेंगे या किसी भी ऐसे क्लॉथ पर जिस पे कि ये स्टिक ना हो। ठीक है, इस तरीके से 3 लीव्स हमारी और बची हैं।
उसे भी इम्प्रेशन दे देते हैं हम। और आज हमने डेफोडिल फ्लावर किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से उस पर इम्प्रेशन देना है ना, लीफ किस तरीके से बनानी है, ये सारी चीज़ें हमने एक ही बार में कवर कर लिया है सारी चीज़ों को, है ना। इसको हम यहाँ रखेंगे और ये 4-5 पेटल्स को हम फिर से इम्प्रेशन देंगे। बीच सेंटर वाले पार्ट की जो इम्प्रेशन है वो बहुत प्यारा आता है ना। तो कोशिश ये कीजिए कि साइड में ना रख के सेंटर वाले पार्ट में ही रखें, तो बहुत प्यारा इम्प्रेशन आएगा। जिनके पास भी मोल्ड गए हैं या जाने वाले हैं उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, है ना। जिनके पास मोल्ड है ही नहीं वो लोग क्या बनाएंगे, है ना। जिनके पास में है ऑलरेडी ये वाले मोल्ड और जिनके पास में पहुँचने वाले हैं, ठीक। तो ये है पेटल का, ये है लीफ का, ये डेफोडिल, है ना। और हिबिस्कस ये लीफ का, पेटल का, और ये लीफ का। किट अवेलेबल है। किट में ये 4 टाइप के मोल्ड जाएंगे। कटर की क्लास अवेलेबल है, क्ले की क्लास अवेलेबल है, ठीक है। तो आज का मैंने आप लोगों को इतना बताया है कि हमने किस तरीके से फ्लावर्स बनाने हैं डेफोडिल के और लीफ बनानी है ना। तो ये वीडियोस को आप लोग देख के लीव्स और फ्लावर किस तरीके से बनाने हैं वो आप बना सकते हो। ये देखो बहुत प्यारा इंप्रेशन आएगा, ये इस तरीके से रहेगा, तो आप लोग बना सकते हो। अब बहुत इजी है बनाना, है ना। हमारे पास अगर चीज़ें हैं तो हम इजी तरीके से उसको काम उस पर कर सकते हैं, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। हम ये नेक्स्ट वाला स्टेप करेंगे हमारा, है ना। और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है, वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। और देखते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल क्या आने वाला है। थोड़ा सा डिफरेंट आर्टिकल रहेगा वो वाला, है ना। और आप लोगों को मज़ा बहुत आएगा, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट स्टेप्स के साथ में। इसके ऊपर हम अब फिक्स करेंगे हमारे जितने भी ये हमने फ्लावर्स बनाए हैं, हिबिस्कस के फ्लावर और डेफोडिल के फ्लावर, इस के ऊपर हम अरेंज करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। किट अवेलेबल है, आप किट खरीद सकते हो। और कटर और क्ले की क्लास में भी ऑफ़र केवल इसके फिनिश होने तक ही है ना। उसके बाद ऑफ़र जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक। क्योंकि इसके बाद में कोई इस तरीके की क्लास अभी फ़िलहाल में नहीं आ रही है फ्लावर से रिलेटेड। वो आएगी बट थोड़े से टाइम के बाद में, और थोड़ा डिफरेंट ही फ्लावर होंगे, ये फ्लावर्स नहीं होंगे। अब जो एक बार मैं फ्लावर्स बता चुकी हूँ वो फ्लावर्स डबल रिपीट नहीं करूँगी अभी फ़िलहाल के लिए, है ना। और ये फिनिश होने के बाद में जो नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा बहुत बढ़िया ऑसम और इंटरेस्टेड आर्टिकल है, और जो उसको भी ज़रूर आप लोग ज्वाइन कीजिए, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। इसके ऊपर हम फ्लावर्स असेंबल करेंगे, ठीक। बाय बाय। जो भी आपको डिटेल चाहिए नंबर पिन किया हुआ है, आप उससे ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर है, आप वहाँ पर जाकर डायरेक्ट मुझे मैसेज करके और डिटेल ले सकते हैं। बाय बाय।